हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सभी विटामिन से के नाम और उनके रासायनिक नाम, स्रोत और उनसे होने वाले सभी प्रकार की बीमारी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले, यानी उन रोगों के बारे में। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन से के नाम सभी को याद जल्दी नहीं होते। तो आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से इन सभी विटामिन सी के नाम को याद करेंगे और पढ़ेंगे। इसी क्लास में आपको याद करवाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा देखिएगा तो भी समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा छोड़ दीजिएगा देख के तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अंत में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या है? परिचय, इंट्रोडक्शन। कहता है कि खोज, यानी विटामिन से का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन नामक फंग, यानी फंक है। क्या है? फंक द्वारा 1912 ईस्वी में इसका विटामिन का खोज किया गया था। विटामिन का खोज किसने कब किया गया था? 1912 में। किसने किया था? फंक नामक एक वैज्ञानिक था। उन्होंने विटामिन का खोज किया था। और मुख्य कार्य, इसका कार्य क्या था? विटामिन का कार्य क्या होता है? ये कार्बनिक यौगिक शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यानी विटामिन सी के अगर आपके शरीर में विटामिन सी का कमी है ना, उनसे बहुत सारे प्रकार के आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है और करता है। और ये विटामिन क्या है? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील, एक होते हैं जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील कौन कौन से, उसका नाम देखिए। वसा में जो घुलनशील विटामिन है आपका, उसका नाम हो गया के ई डी ए। ये जो विटामिन है ना, ये वसा में घुलनशील है। और इसको याद कैसे कीजिएगा? ट्रिक के माध्यम से। कीरा, आप कीरा याद रखिएगा। क्या रखिएगा याद? कीरा याद रखिएगा। तो वसा में घुलनशील जितने विटामिन है वो सारे विटामिन आपको याद हो जाएगा। कीरा मतलब के ई डी ए, ये कीरा जो है ना, कीरा याद रखिएगा ट्रिक से। कीरा, ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो कीरा याद रखिए, के ई डी ए, कीरा, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब एक जल होता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? और दो हिट होता है, बी सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसको आसानी से याद हो जाएगा। कीरा, के ई डी ए, ये वसा में घुलनशील है, और बी सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। ये आपको याद हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देख लेते हैं इसका क्या क्या फैक्ट है। तो अगला है कि महत्वपूर्ण संशोधन एवं भंडारण तथ्य। विटामिन डी का क्या मतलब, इसका कार्य होता है क्या? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है। जैसे आप सुबह के टाइम में बोलता है ना, सुबह के टाइम में जो है ना, सूर्य का रोशनी मतलब अपने बदन में जब सूर्य का रोशनी आता है, निकलता है सुबह के टाइम में कि धूप में खड़ा होना चाहिए, उससे हमको विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी। वही कहता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा द्वारा संश्लेषित होते हैं। कौन सी? विटामिन डी। ये भी याद रखिए। और विटामिन के जो है बड़ी आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। और ये विटामिन डी कहाँ कैसे निर्मित होता है? मतलब बड़ी आंत जो होता है ना, पेट में आपका जो छोटी आंत बड़ी आंत होता है, वही बड़ी आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है ये विटामिन के। अगला देखते हैं इसका भंडारण। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, जो अभी जो हम लोग याद करें कीरा, इसको ऐसे सीरीज वाइज याद किया जाता है, ए, डी, ई है। ऐसे कीरा वाले के ई डी ए, कीरा वसा में घुलनशील है। ये जो है ना यकृत में संचित रहते हैं। जितने भी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं ये यकृत यानी लीवर में संचित होते हैं, मतलब लीवर में जमा होकर रहता है। ये सभी वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन है वो सब लीवर में जमा होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी सी मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। जल में घुलनशील जितने भी विटामिन होते हैं ना, वो जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन दो ही तो है ना, बी सी, ये कैसे हैं? मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, शरीर में जमा होते हैं। और विटामिन बी12 को छोड़कर, ये विटामिन बी12 है, ये इसका विटामिन बी का जो है ना कई सारे प्रकार होते हैं, उसी में से विटामिन बी12 को छोड़कर बाकी जितने भी विटामिन है वो सभी जल में, बी सी के अंदर में जितने भी है वो जल में घुलनशील विटामिन है, वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। अब चलिए इनसे होने वाले रोग और उनका विशेषता पढ़ लेते हैं, स्रोत सभी विटामिन के। आइए देखते हैं। विटामिन ए, जैसे कि विटामिन ए आप देख लें, विटामिन ए ये आपका विटामिन ए हो गया, ये विटामिन डी हो गया, ये विटामिन ई हो गया, ये विटामिन के हो गया, ये विटामिन सी हो गया। इससे आगे भी है। और तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये रासायनिक नाम जो होता है ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ, तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या हो गया? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल।
क्या, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइकोविन फाइको नहीं नहीं सॉरी फाइलोकिविनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोकिविनोन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इसका मुख्य विशेषता यानी स्रोत पढ़ लेते हैं। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा हमको, पीला गाढ़ा द्रव यानी पदार्थ से। आंखों की दृष्टि, प्रतीक्षा तंत्र और उपकला उत्तकों के लिए आवश्यक है ये मतलब आंखों की दृष्टि के लिए जो है ना विटामिन ए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, आंखों की दृष्टि के लिए, आंखों को ठीक करने के लिए। तो हम क्या क्या खाएंगे जो विटामिन ए मिलेगा हमको, गाजर खाने से आपका आंखों की रोशनी बढ़ेगा। आम खाने से, पपीता, दूध और यकृत का तेल खाने से, जो सबसे ज़्यादा गाजर को खाओगे ना तो आपका विटामिन ए मिलेगा, उससे आंखों की रोशनी बढ़ेगा। और इससे होने वाले रोग क्या है, विटामिन ए की कमी अगर आपके शरीर में है ना तो उससे आपको रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी होने वाली बीमारी हो जाएगा, आपको रतौंधी पकड़ लेगा। आंखों शुष्क होने में और दृष्टिमंद मतलब दिखाई नहीं देगा आपका, विटामिन ए की कमी से होगा। और विटामिन डी का स्रोत क्या है, विटामिन डी का स्रोत है कि हार्मोन जैसे विटामिन कहलाता है। ये विटामिन डी जो है ना ये हार्मोन उत्सर्जित करता है, ये हार्मोन जैसे विटामिन कहलाता है। और हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की अवशोषण में नियंत्रण करता है। ये विटामिन डी होता है ना हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। और इससे विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से, मछली का तेल और अंडे की चर्बी से भी विटामिन डी मिलता है। और इससे होने वाले रोग क्या है, रिकेट्स यानी सूखा रोग बच्चों में होता है, वयस्कों में भी होता है, बच्चों में भी। रिकेट्स जैसे बीमारी हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और अगला देते हैं विटामिन सी, देखते हैं विटामिन ई से होने वाले रोग देखते हैं। विटामिन ई से मतलब उसका स्रोत क्या है, ये सौंदर्य विटामिन व जनन क्षमता बढ़ाने वाली विटामिन है। ये विटामिन ई क्या है, जनन क्षमता को बढ़ाने वाले विटामिन कहा जाता है इसको, जनन क्षमता को बढ़ाने वाले विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिशाली एंटी ऑक्सीडेंट, कोशिकाओं की रक्षा करता है। और इसका स्रोत क्या है, वनस्पति तेल और अंकुरित अनाज, जैसे अंकुरित अनाज जो भी, जैसे कि चना आप खाते हैं उसका अंकुरित करके खाइए ना तो विटामिन बी ई मिलेगा आपको। इससे होने वाली रोग क्या है, जननांगों की कमजोरी और समय से पहले बुढ़ापा आना, मांसपेशियों की कमजोरी। और समय से पहले बूढ़ा, जैसे कोई आपके गांव में देखिएगा तो समय से मतलब उसका उम्र होता भी नहीं है, लगता है बूढ़ा हो गया ही, उसी हो विटामिन ई की कमी से ऐसा होता है उसको कि समय से पहले बूढ़ा हो जाना। अब विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन के है, इसका है रक्त स्राव रोधी कारक, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य। और रक्त का थक्का बनाने के विटामिन के जो है ना, जब जैसे कि देखिए कहीं पर आपका शरीर कट गया, वहीं से ब्लड जो निकलता है वो तुरंत रक्त का थक्का बना लेता है। जैसे रक्त का थक्का बनाने में काम आता है कौन, विटामिन के ही रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य है। और इसका स्रोत क्या है, हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ और आंत के जीवाणु, ये सारे विटामिन के हैं, विटामिन के का स्रोत है। और इससे होने वाले रोग क्या है, रक्त का थक्का न बनना, इसके रोग है, इस रक्त का थक्का न बनना, इसके कमी से होने वाले रोग है। चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होना, चोट लगता है जो ना सबसे ज़्यादा रक्त मतलब बहता है तो विटामिन के की कमी से। अगला आपका हो गया विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो इसका रासायनिक सूत्र है एस्कॉर्बिक अम्ल, जल में घुलनशील, गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। और ये भी याद रखिएगा, पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्म करने पर सबसे ज़्यादा नष्ट होने वाले विटामिन सी, गर्म करने, जैसे कि गर्म करोगे ना तो सबसे जल्दी नष्ट होगा, गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है विटामिन सी। घाव भरने एवं कोलेजन उत्तकों के सहायक में। स्रोत आंवला खाओ, विटामिन सी मिलेगा आपको। और सर्वश्रेष्ठ नींबू, संतरा और खट्टे फल मतलब खट्टे फल में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसका स्रोत क्या है, एस्कॉर्बी, इसका मतलब रोग, एस्कॉर्बी रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से। मसूड़े से खून आना व सूजन, घाव का देर से भरना, घाव जैसे कहीं पर आपका शरीर में घाव है वो बहुत मतलब छूटता ही नहीं है, बहुत देर तक, बहुत महीने हो गया जो आपका घाव नहीं छूटता है, वो विटामिन सी की कमी है। आपका आंवला खाना पड़ेगा आपको तो आपका घाव छूटेगा। अब चलिए अगला देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी संपूर्ण गाइड, यानी विटामिन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार, उन सभी प्रकारों को आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी याद रखने का ट्रिक है यह, थीरोइनेहा, पापाई, बाप, फादर चुप, ये सारे ट्रिक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं एक तरफ से इन ट्रिक को। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। थायमीन को याद रखने का ट्रिक क्या है,
थायमीन को याद रखने का ट्रिक क्या है? थी। और इसका मुख्य विशेषता यानी स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उपचयन यानी कि उपचाय में सहायक है ये। तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। और स्रोत अनाज, दालें और ईस्ट जो होते हैं ईस्ट, अनाज, दालें, अनाज और दालें, अनाज लोगे, दालें लोगे ना, खाओगे ना, तो विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी जो होता है ना वो पूरा हो जाएगा। इससे होने वाले रोग क्या है? बेरी रोग। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, तंत्र की कमजोरी होता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसको याद रखने का ठीक है, रोई। और इसका स्रोत क्या है? पीला विटामिन यानी दूध का हल्का पीला रंग इसी के कारण होता है। और दूध का जो है ना रंग, हल्का पीला रंग किसके कारण? विटामिन B2 के कारण होता है। दूध का हल्का पीला रंग, दूध का पीला रंग किसके कारण? विटामिन B2 के कारण होता है। और यह एंजाइमों का निर्माण करता है। दूध, अंडा और हरी सब्जियों खाने से आपका विटामिन B2 का मतलब प्राप्ति होगा। एंजाइमों का निर्माण करता है विटामिन B2। और इसका रोग क्या है? केलोसिस यानी कि होठों का फटना और जीभ में सूजन होना। होठों का फटना, जैसे होठ होता है ना, होठों का फटना और सूजन, जीभ में सूजन होना, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। अब पढ़ने वाले विटामिन B3 का नाम। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन को याद रखने का नाम क्या है? नेहा। नियासिन, या इसको कहा जाता है निकोटीनिक अम्ल। इसको विटामिन B3 का रासायनिक नाम को निकोटीनिक अम्ल भी कहा जाता है। और इसका स्रोत क्या है? यह विषा एंजाइम का मुख्य घटक है। मानसिक स्वास्थ्य और त्वचा की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। मानसिक स्वास्थ्य और त्वचा की सुरक्षा विटामिन B3। और मांस, मूंगफली, देखो मांस खाओगे, मूंगफली और साबुत अनाज खाओगे तो विटामिन B3 आपको मिलेगा। और इसका होने वाले रोग क्या है? पेलाग्रा यानी कि क्या है? 4D सिंड्रोम, दस्त यानी चर्म रोग और मानसिक मंदता। दस्त होता है ना, विटामिन B3 की कमी से दस्त होता है आपको। अगला पढ़ते हैं विटामिन B5। विटामिन B4 नहीं है तो विटामिन B5 है। विटामिन B5 पेंथोनिक अम्ल इसको कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंथोनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंथोनिक अम्ल। तो इसका स्रोत क्या है? स एंजाइम का निर्माण करता है। ऊर्जा उत्पादन एवं वसा के निर्माण में सहायक होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है कौन? विटामिन B5। और इसको कैसे मिलेगा हमको? एकोकेडो मांस यानी कि ब्रोकली से इसको स्रोत है। और इससे होने वाले रोग क्या है? बाल सफ़ेद होना, बाल का सफ़ेद होना। विटामिन B5 की वजह से बाल का सफ़ेद होना। पैर में जलन होना, विटामिन B5 का कमी है आपको, इसीलिए पैर में जलन होना। विटामिन B5 का कमी है आपके अंदर में, इसलिए आपका विटामिन B6 का नाम याद रखना है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन को याद रखने का ट्रिक है पाई। और इसका स्रोत क्या है? अमीनो अम्ल का उपचयन यानी RBC में निर्माण करता है। RBC का निर्माण करने में सहायक करता है विटामिन B6। और इसका स्रोत क्या है? केला, मांस और मेवे। केला खाओ, मांस खाओ, तो मेवे खाओ, इससे विटामिन B6 प्राप्त होगा। विटामिन B6 इससे प्राप्त होगा आपको। इससे होने वाले लोग क्या है? अमीनो अम्ल, रक्त की कमी यानी चर्म रोग और मांसपेशियों में ऐंठन होना, ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं आप। अगला है विटामिन B6 तक पढ़े हैं। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटिन। इसका याद रखने का ठीक बाब है। वसीय अम्ल एवं ग्लाइकोजन संश्लेषण में सहायक, बालों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंडे की चर्बी, मेवे और बीज, इससे खाओगे तो विटामिन B7 मिलेगा। इससे होने वाले रोग बालों का झड़ना, बालों का जो झड़ता बाल जो होता है ना, बहुत सारे इसके बहुत आदमी को ये बीमारी बालों का झड़ना, तो विटामिन B7 की कमी है आपको, इसलिए बाल झड़ता है। अब विटामिन B9 का नाम होता है फॉलिक अम्ल को याद रखने का ट्रिक है फादर। और DNA संश्लेषण लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC के परिपक्वता के लिए जरूरी है। गर्भाधान में से अत्यंत आवश्यक है। हरी पत्तियां सब्जियों को खाओ, विटामिन B9 मिलेगा। और इससे होने वाले रोग क्या है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इसके होने वाले रोग है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और विटामिन B12 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन B12। इसका मतलब रासायनिक नाम याद रखना, साइनोकोबाइलिक यानी साइनोकोबाइलिक या कहा जाता है, इसे कोबाल्ट भी कहा जाता है। साइनोकोबाइलिक, इसको याद रखने का ट्रिक है चुप। इसमें कोबाल्ट यानी धातु पाए जाते हैं, इसमें कोबाल्ट धातु। इसको ऐसे भी याद रखिए, इसका रासायनिक नाम ऐसे भी याद रखोगे ना तो ऐसे भी रासायनिक नाम याद रख सकता है, साइनोकोबाल्ट अभी अगर बोलोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसका रासायनिक विटामिन B12 का नाम।
और तंत्रिका तंत्र आरबीसी के निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्रोत है मांस, यकृत, दूध और अंडे पौधे में नहीं पाए जाते हैं। और इसके होने वाले रोग है घातक एनीमिया, तंत्रिका की कमी से होने वाले खराबी होता है। ये पढ़ लिए हम लोग। अब आते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट इसे लेते हैं, पढ़ लेते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एवं पंक्तिक ये बिंदु है। मूत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि BC, विटामिन BC, B12 को छोड़कर मूत्र से उत्सर्जित होने वाले विटामिन क्या है? विटामिन BC। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है। विटामिन बी और सी, बी और सी, बी के अंदर में बहुत सारे विटामिन है, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स है, B12 को छोड़ के। और खाना पकाते समय गर्म करने पर नष्ट होने वाले विटामिन, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल, कोबाल्ट धातु युक्त विटामिन, विटामिन B12 बोलते। और सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन। हार्मोन की भांति कार्य करने वाले विटामिन, विटामिन डी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक मार दीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा दे और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस टॉपिक को लेके ज़रूर आऊँगा और आपको कॉन्सेप्ट वाइज और ट्रिक वाइज समझा के दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।